Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and safe at your home. Today is 19th of May 2021. Day is Wednesday, and you are having your science lesson with me. The chapter that we have started last week is food and diet, and it's given on page number 28 of your reading book. The topic that we will be talking today is carbohydrates. Remember class 4, before this topic we were talking about proteins. हम फूड एंड डाइट के टॉपिक में प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे. एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट द राइट टाइप ऑफ फूड, कि हमारी बॉडी में किस टाइप की फूड जो है वो बेटर होती है. हर जो भी हम खाते हैं उसमें कुछ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था. सो कैन यू टेल मी लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, और किन बॉडी पार्ट्स को ग्रो करने में हेल्प आउट करता है. वेल डन ज़ैनब, यू आर सेइंग इट वेरी राइट. Proteins are building blocks of our body and they helps to make our muscles and organs strong. हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं that are your tongue, your muscles in your arms and other muscles that are present in your body, और आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, योर ब्रेन, इन सब को ग्रो करने में हेल्प आउट करता है. एक बात. सेकेंडली, इट कीप योर बॉडी हेल्दी, आपकी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखता है. We have also studied that protein is made up of amino acid. I have also written it on the board that proteins are actually amino acid. हमारी बॉडी में जो amino acid होते हैं, in your last video I was explaining to you that our body has the ability to produce amino acid. हमारी बॉडी में भी amino acid बन रहे होते हैं, but वो जब एज वी आर ग्रोइंग, जैसे आप ग्रो कर रहे होते हो, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, तो जो बॉडी में अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो इनफ नहीं होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए. तो हमें अपनी बॉडी को हेल्दी, एक्टिव और लाइक ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए उसको ज़्यादा अमाउंट में अमाइनो एसिड प्रोवाइड करना होता है. तो विद दैट वी प्रोवाइडेड थ्रू प्रोटीन्स. अब प्रोटीन आपको कहाँ से मिलते हैं? यू गेट प्रोटीन फ्रॉम एग्स, मीट, फिश, राइस एंड बीन्स. अगर आप इस तरह की चीज़ें खाते हो तो यू आर इन टेकिंग मच क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन. और जब आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, योर मसल्स एंड ऑर्गन बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, यू विल बिकम मोर हेल्दी एंड एक्टिव, और आप अच्छे से लाइक ग्रो कर रहे होते हो, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती है. ठीक है. सो ये तो रिवीजन थी अबाउट द टॉपिक प्रोटीन. लेट्स सी लाइक व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देम इन आवर बॉडी. See class 4, as we were talking about the right food and the good nutrients that are present in the food, protein was one of them and other is carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड अदर इज कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट. Okay, we are having two types of carbohydrates in our body. One is called simple carbohydrate and other is called complex carbohydrate. सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको शुगर से मिलते हैं. जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जिसमें शुगर होती है, उससे आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं. और अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जिससे आपको स्टार्च मिलता है, दैट इज़ व्हाट वी से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. अब शुगर और स्टार्च में डिफरेंस क्या है? शुगर और स्टार्च का डिफरेंस ही एक्चुअली सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंस होता है. जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको बॉडी को फ़ौरन एनर्जी मिलती है, लेकिन जितनी जल्दी आपको एनर्जी मिलती है उतनी जल्दी आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाती है. इसकी बेस्ट एग्जांपल है एनर्जी ड्रिंक्स. द एनर्जी ड्रिंक्स दैट यू इनटेक टू गेट द एनर्जी, आपको वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, मतलब फ़ौरन आप एक्टिव फील करते हो और आप काम करना शुरू कर देते हो. बट जितनी जल्दी आप एक्टिव होते हो, सिमिलरली आपकी उतनी लाइक स्मॉल ड्यूरेशन में आपकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपको फिर से कोई चीज़ खाने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर व्हाट वी गेट फ्रॉम द शुगर एंड दे गिव यू लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बट इन कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द स्टार्च. जो आप ब्रेड खाते हो, जो आप ब्रेड, व्हीट और सीरियल्स जो आप खाते हो, उसमें से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं एंड दे गिव यू द लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, जिससे आपको ज़्यादा देर के लिए एनर्जी मिलती है.
इसलिए अगर आपने मॉर्निंग में अंडा या पराठा खाया होता है तो यू कैन स्टे यू कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट ईटिंग एनीथिंग. आप लाइक 5-6 घंटे आप विदाउट कुछ खाए गुजार सकते हो, बिकॉज यू हैव टेकन स्टार्च इन योर मील. आपने अपने मील में स्टार्च लिया होता है. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेस टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एंड एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज शुगर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है स्टार्च की. ओके, नाउ लेट्स सी कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मिलते कहाँ कहाँ से हैं. We can get carbohydrates from rice. Okay, I have written here, you can get complex carbohydrate from rice, corn, potatoes, beans, carrot, apple and grapes. These are the things that give you the complex carbohydrate. अगर आप इन चीज़ों को खाते हो तो आपको जो एनर्जी मिलती है that will stay longer in your body. वो आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करती है और आप ज़्यादा एक्टिवली काम कर लेते हो. ठीक है. So this is all about the carbohydrate. We have studied that we are having two types of carbohydrate. One is called simple carbohydrate and other is called complex carbohydrate. Simple carbohydrate we get from the sugar and complex carbohydrate we get from the starch. And the resources from where we get the complex carbohydrate is rice, corn, potatoes, beans, carrots, apples and the grapes. Okay. Now they have given you an activity on the book. See page number 29 of your reading book. Here we go. And they have given you an activity. I am reading it and you have to do with me. Which of these food contain a lot of complex carbohydrate? आपको किस में से बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट मिलती है. So they have given you the pictures. आपने इसको जैसे प्रोटीन्स वाले में लाइंस के साथ ड्रॉ करके प्लेट में सेटल किया था. You have to do same here. Like we get carbohydrates from rice. Yes, we get it from the rice. Carrot, yes. Eggs, no. Apples, yes. Fish, no. Potatoes, yes. Potato chips, obviously yes. Chocolates, no. Chicken, no. Red meat, no. So these are the things that they have given. और जिसमें से राइस, कैरेट, एप्पल, पोटैटोज, पोटैटो चिप्स ये कार्बोहाइड्रेट के प्लेट में जाएगा कि इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ठीक है. सो दिस वाज द टॉपिक. नाउ दे हैव गिवन यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. आई एम रीडिंग इट एंड देन वी विल बी डूइंग इट ऑन द बोर्ड. What are the two types of carbohydrates? So can you tell me like what are the two types of carbohydrates? Well done, Arman. Simple carbohydrate and complex carbohydrate. Okay. Now you have to tell me which one is better for you. आपके लिए better कौन सा है दोनों में से? Very good, Hania. Complex carbohydrate is better because it gives us starch and it also gives us the nutrients that can stay longer for in our body. जिससे हम ज़्यादा actively energetically काम कर सकते हैं. ठीक है. Then they are asking you कि आपको ये carbohydrates day में कितने टाइम लेने चाहिए. तो it's depend upon you. Like you should intake 3 or 4 टाइम. आपको हर मील में हम 3 टाइम्स अपना like daily meal लेते हैं. मॉर्निंग, लंच एंड एट नाइट डिनर जो होता है. इसके बीच में आप कुछ स्नैक्स लेते हो. तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 3 टाइम्स द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ताकि आपका पूरा जो डे है वो बहुत एनर्जेटिक और full of energy हो. Now let's do the written work on the board. You have to take out the notebook, make the page ready, write the date and the topic and then you have to do the question answers. So the question answer related to our topic carbohydrates are, number 1, what are 2 types of carbohydrates which is and then you also have to tell like which is better to eat. As you all know that simple carbohydrate and complex carbohydrates are the 2 types of the carbohydrates, and then complex carbohydrate is better to eat because it gives the lasting energy. जैसे आपको lasting energy मिलती है, आप ज़्यादा टाइम के लिए energetic और actively काम कर सकते हो. ठीक है. So this is the one question that is related to the topic. Also let me check if they have given you any question related to it on the exercise. No, there is no question. Okay, I want you to do some activity related to this topic, write food. जब आपने प्रोटीन के बारे में राइट किया था, आई होप दैट यू हैव डन द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दैट टॉपिक. आपने अपने घर में किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर में से
वो चीज़ें जहाँ से आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, लाइक एग, फिश, बीन्स, इस तरह की चीज़ें आपने कट करके अपनी कॉपी के ब्लैंक पेज पर पेस्ट करनी है, ठीक है। यू हैव टू राइट द टॉपिक प्रोटीन, और आपने वो कटिंग करके वो रिसोर्सेज जहाँ से आपको प्रोटीन मिलते हैं, यू हैव टू पेस्ट इट ऑन द ब्लैंक पेज ऑफ द साइंस नोटबुक। सेम यू हैव टू डू विद द कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आज आपका कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है, तो आपने देखना है अगर आपको किसी जगह से कॉर्न, पोटैटोज, बीन्स, राइस, ग्रेप्स, एप्पल या कैरेट की पिक्चर्स मिलती हैं, तो आपने वो कट करके अपनी कॉपी के ब्लैंक पेज पर पेस्ट करनी है। दिस इज़ द वन वे। अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलती हैं, देन यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन द ब्लैंक पेजेस। आपने ब्लैंक पेजेस पे खुद पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। एटलीस्ट आपने 4 रिसोर्सेज की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है हर चीज़ के लिए। अभी हमने सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है, आगे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके हर टॉपिक के साथ वो न्यूट्रिएंट्स आपको जहाँ जहाँ से अवेलेबल होते हैं, आपने वो पिक्चर्स या फिर खुद ड्राइंग करके वहाँ पे राइट करना है, ठीक है। एंड यू ऑल हैव टू डू इट, इट्स कंपल्सरी, otherwise I will not check your notebook when you will be sending it in the school. So this was the topic about the carbohydrate. Now let's talk about another nutrient, that is, okay, our next today's topic is minerals and vitamins. हम minerals और vitamins के बारे में बात करते हैं. That will be the third nutrient जो हम किसी भी फूड में बात कर रहे हैं. So minerals के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर vitamins के बारे में बात करते हैं, ठीक है. मिनरल्स आर व्हाट दैट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी. जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को हेल्दी कर रहे थे, रखने में रोल प्ले कर रहे थे. सेम गोज विद द मिनरल्स एंड वाइटामिन, दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. मिनरल्स आपको मिलते कहाँ से हैं? यू गेट द मिनरल फ्रॉम द वाटर और फ्रॉम अंडरग्राउंड. आपको ज़मीन में से या फिर वाटर में से मिनरल्स मिलते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि वी गेट द मिनरल्स फ्रॉम वाटर एंड ग्राउंड, हाउ दे विल कम इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कैसे जा सकते हैं? सी, द प्लांट्स टेक द मिनरल्स एंड दे ऑल्सो टेक द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. प्लांट्स जो है वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर या तो हम प्लांट्स को खाने से मिनरल्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, या फिर आपको ये भी पता है कि कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं दैट ईट प्लांट. When a herbivore animal has eaten the plant, those minerals will go inside that animal. और जब हम उस एनिमल का मीट या फिर मिल्क या फिर एग्स खाते हैं, तो वो मिनरल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है. सो आई होप दैट यू गेट टू नो कि हाउ द मिनरल्स कम इनसाइड आवर बॉडी. आई रिपीट, आई सेड लाइक मिनरल्स आर प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड और इन वाटर. दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट. प्लांट्स अपनी रूट्स और स्टेम के थ्रू इनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं. या तो उन प्लांट्स को खाने से मिनरल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं, या फिर इफ़ सम एनिमल्स आर ईटिंग दोज प्लांट्स, कुछ एनिमल्स उन प्लांट्स को ईट करते हैं. जैसे कि आपको पता है गोट, बफलो, काउज वगैरह, कैमल्स, ये प्लांट्स को खाते हैं. तो जब ये प्लांट्स को खाएंगे तो मिनरल्स उनकी बॉडी में आ जाएंगे. एंड व्हेन वी आर ईटिंग द मीट और मिल्क ऑफ दोज एनिमल, then those minerals will come inside our body. So this is how they get into our body. Just the way I was explaining to you that they are absorbed by the plants and consumed by the animals, and then they are taken into our body जब हम उन animals और plants को खाते हैं, ठीक है. So let's talk about the important minerals that are very important for our body as well. They include calcium, iron and zinc. What I said, calcium, iron and zinc. Calcium, iron and zinc are the important minerals that make your body healthy and strong. You get the calcium from milk, आपको कैल्शियम मिल्क से मिलता है. You can get the iron from red meat, जो आप रेड मीट खाते हो, जो वहाँ से आपको आयरन मिलता है. एंड यू कैन टेक द जिंक फ्रॉम द पोल्ट्री, जो हम चिकन खाते हैं उसमें से आपको जिंक मिलता है. सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी. नाउ व्हेन यू विल बी डूइंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिनरल, आपने कैल्शियम, जिंक और आयरन अपनी ब्लैंक कॉपी के ऊपर राइट करना है, ब्लैंक पेज के ऊपर राइट करना है. यू विल बी राइटिंग कैल्शियम, आयरन एंड जिंक. और उसके बाद आप नीचे पिक्चर्स पेस्ट करोगे कि कैल्शियम आपको मिलता है मिल्क से, आयरन आपको मिलता है रेड मीट से, और जिंक आपको मिलता है पोल्ट्री से, ठीक है. सो इस तरह आपका मिनरल से रिलेटेड भी जो रिसर्च वर्क है वो ब्लैंक पेज पे कंप्लीट हो जाएगा. एंड इट विल लुक सो ब्यूटीफुल. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन यू विल बी सेंडिंग मी योर दिस होमवर्क कि आपने कैसा काम किया, ठीक है. अब हमने मिनरल्स के बारे में तो बात कर ली. लेट्स टॉक अबाउट द वाइटामिन्स नाउ.
So our next topic is about vitamin. Vitamin are also made by plants and animals. कुछ plants और animals से बनते हैं vitamins and they are also very important for our body. अगर इनकी deficiency हो जाए तो इससे हमें कोई disease हो सकती है and that will lead to the that is not good for our body. Obviously we have to be conscious about that. तो इसलिए बेटर वे ये है कि हम अपनी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी को होने ही ना दें और उसको ओवरकम करें. हाउ द इम्पॉर्टेंट vitamins that they have shared in your book is vitamin A, that is very good for your skin and make your skin more good. And how from where you can get it? You can get it from the carrot. That's a vegetable. आपको vegetable में से vitamin A मिल सकते हैं. Then they are talking about vitamin C. Vitamin C are very good for your skin, bones and teeth. आपके bones और teeth को strong बनाता है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेटर होता है. एंड इट्स ऑल्सो फाइट विद द डिजीजेज. कोई भी अगर आपको बीमारी हो जाती है तो उससे भी आपको क्योर प्रोवाइड करता है. एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम द लेमन, नॉट जस्ट फ्रॉम द लेमन बट ऑल द सिट्रस फ्रूट. सिट्रस फ्रूट हम उसको कहते हैं जो थोड़े से जैसे होता है ना, ऑरेंजेस होते हैं, जैसे लेमन्स होते हैं, थोड़े से तुर्श होते हैं, थोड़े से इनमें खटास होती है. इस तरह के फ्रूट्स को हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुड क्वांटिटी में विटामिन सी मिलता है. जैसे अभी आजकल कोविड की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है दैट देयर मस्ट बी गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी इन योर बॉडी बिकॉज इट डिफेंड्स विद द डिजीजेज और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम द लेमन एंड ऑल द अदर सिट्रस फ्रूट. और जैसे आपको पता है कि इट्स लाइक समर वेदर एंड लेमन्स आर वेरी मच अवेलेबल इन आवर मार्केट्स. तो यू कैन टेक इट एंड मेक अ लेमनेड. आप उससे बना सकते हैं. आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप लेमन यूज़ करते हैं, जब आप ये इनटेक करते हैं यू विल हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी इन योर बॉडी, नेचुरल विटामिन सी. ठीक है. Then the last one is vitamin D, that is very good for making your bones strong and you can get it from the fish. आपको fish से vitamin D मिल सकता है. ठीक है. So these are what they are explaining about the vitamin that are very necessary for your body. Vitamins are made by plants and also by animals. Vitamin A for skin, that we can get from carrot. Vitamin C, that is good for teeth, bones, that you can get from the lemon or from other citrus fruit. Last one is vitamin D that you can get from the fish and it make your bones very strong. So this is all about vitamin and minerals. Now let's do the written work related to our topic. जैसे मैंने आपको मिनरल्स के बारे में बताया कि दैट यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ मिल्क, रेड मीट एंड पोल्ट्री और आपने उसके साथ जिंक, आयरन और कैल्शियम के बारे में बताना है. Similarly, you have to paste the picture of carrot, lemon and fish and you will be writing vitamin A, you can get it from carrot, vitamin C, you can get it from lemon, vitamin D, you can get it from fish. तो आपके पास एक चार्ट बन जाएगा. तो आपके फर्स्ट टॉपिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और vitamins, 4 हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी कर लिया है and you have to paste the picture of all of these 4. So this is the question related to our second topic, that was minerals and vitamins. So the question is, how do we obtain the minerals and vitamins we need? You will be writing in the answer, minerals and vitamins come from the ground and from water. They are absorbed by the plant and consumed by the animals. ये हमें ग्राउंड और वाटर से मिलते हैं. प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं, एनिमल्स इनको इनटेक करते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं. ठीक है. और फिर एनिमल्स को, प्लांट्स को खाने से ह्यूमन बॉडी में भी आ सकते हैं. एग्जाम्पल्स में आप राइट करोगे मिनरल्स और वाइटामिन एंड यू विल बी राइटिंग कैल्शियम, जिंक एंड आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल. Vitamin A, C and D are example of vitamins. ठीक है. और जैसे आपको मैंने बताया था कि आपने मिनरल्स और vitamins की का चार्ट बनाना है ऑन द ब्लैंक पेज. व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप ऐसे हेडिंग राइट करोगे मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन. देन यू विल बी राइटिंग कैल्शियम, जहाँ आपने लिखा होगा उसके नीचे आप मिल्क बनाओगे. Wherever you have written the zinc, you will have to make the poultry. कोई भी आपको चिकन का वहाँ पे पिक्चर पेस्ट करनी पड़ेगी. और आयरन आपको मिलता है रेड मीट से. सेम गोज फॉर द वाइटामिन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. वी हैव कवर्ड द 3 टॉपिक्स टुडे: कार्बोहाइड्रेट, minerals and vitamin. Carbohydrates are of the 2 types, simple and complex. Mineral and vitamin you have just studied, that you get from the ground and from the water. और उसके बाद आप उसको अपनी बॉडी में इनटेक करते हो थ्रू डिफरेंट वेज.
So you have to complete your written work, and then you have to let me know that you have done it or not by sending it on the Google Classroom. So I hope the concepts are clear to you. I found this topic very interesting. I get to know very informative things from this chapter. जब आपको information पता चल जाती है कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन कहाँ से मिलते हैं, you should take that food in your diet. आपको अपनी डाइट में वो वाली फूड इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपका लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी हो. So this is all about today. Take good care of yourself. Have a good time. Allah Hafiz.